नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। छठ के बाद राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है और 3 दिसंबर के बाद जब 5 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद देखिए आरोप प्रत्यारोप, जीत हार के दावे। जो हारेगा वो कहेगा हम समीक्षा करेंगे और जो जीतेगा वो कहेगा कि देखिए लोकसभा में भी इसी तरह का जीत होगा। लेकिन अब समझिए ज़रा बारीकी से, बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं अब उन पर समीक्षा होने लगी है। लेकिन मजबूरी है कि जातिगत आधार पर भी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उस जाति के जिला अध्यक्ष को बनाया जा रहा है, चाहे इसके लिए भले ही पार्टी को नुकसान क्यों न उठाना पड़े। हम दरभंगा की बात करेंगे। दरभंगा में जरा एक एक कर जरा गौर से समझिएगा तो आपको लगेगा कि 2024 के चुनाव में ये जिलाध्यक्ष कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं अपने पार्टी को जिताने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवछ सहनी के बारे में उनके ही पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि जीवछ सहनी बोलते नहीं हैं, जैसे लगता है उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है। उनके शब्द कम होते हैं, उनके शब्द या उनका जो एक फेस वैल्यू है वो कार्यकर्ताओं को या आम जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। अगर हम बता दें 80% लोगों को, अगर कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता नेता को छोड़ दीजिए 20%, 80% लोगों को हम आपको दिखाएंगे भी। पूछिएगा कि भाजपा के जिलाध्यक्ष कौन है तो बता नहीं पाएंगे कौन है। इस परिस्थिति में जब डिबेट के लिए भी उनसे कहा जाता है तो उनको समझ नहीं आ पाता है कि कौन सा डिबेट क्या बोलना है, कहाँ कौन बोलेंगे। उन्होंने अभी तक, हालांकि अमलेश कुमार झा को पार्टी प्रवक्ता बनाया गया है, वो केवल मीडिया प्रभारी हैं, यानी कि सूचना देने के लिए कि अगर कोई कार्यक्रम है पार्टी का तो अमलेश जी आप सूचना दे दीजिए, वो फ़ोन करके सबको बताए थे। लेकिन उसके बाद कौन कौन प्रवक्ता अच्छे हैं जो सांसद प्रत्याशियों के भावनाओं को, उनके सोच को, उनके सामाजिक कार्य को जनता के बीच रख सकें, ऐसा दूर दूर तक आपको शायद नहीं दिखेगा। हमें तो नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लगातार अनुभव करते जा रहे हैं। अब जरा समझिए 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कशमकश की स्थिति है कि जहां वो दरभंगा एम्स के मुद्दे पर पिछड़ गई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का कर्तव्य था कि वो एक एक पंचायत, एक एक जगह जाकर के जो काम गोपाल जी ठाकुर कर रहे हैं वो जिला अध्यक्ष को करना चाहिए था। हर वार्ड में जाकर के, दरभंगा में जाकर के हर जगह, और ये दिखाते कि देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा कौन भटका रहा है। लेकिन ऐसा करने में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चूक हो गई, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है चुनाव में। क्या जिम्मेवारी लेंगे जीवछ सहनी? दूसरे कार्यकाल में उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता नेता से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिएगा तो सारा पोल खुल जाएगा। अब समझिए, जहां जिलाध्यक्ष पूरी तरह कार्य नहीं कर पाता वहां जिलाध्यक्ष को जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं का संगठन तैयार करें जो भाजपा के आइडियोलॉजी को, सांसद प्रत्याशी के आइडियोलॉजी को या उनके चेहरे को जनता के बीच ला सके। ऐसी कोई पॉलिसी उनके पास अभी तक दिखी नहीं। आनन फानन में बुलाया जाता है सम्राट चौधरी को ताकि वो इस पर बयान दे सके दरभंगा एम्स पर। तो निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए ऐसे जिलाध्यक्ष की आवश्यकता होती है जो एक एक पॉइंट को मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय कर सके। आप उनसे पूछिएगा कि सांसद गोपाल जी ठाकुर का क्या कार्यक्रम है, वो कहेंगे बताते हैं। ये समझिए, क्या ये जिलाध्यक्ष का कर्तव्य होता है? जिलाध्यक्ष को पहले ही तय करना होता है कि आज सांसद का कहाँ कहाँ कार्यक्रम है, विधायक का कहाँ कहाँ कार्यक्रम है। ये चीज़ अभी तक जीवछ सहनी को नहीं आई, दूसरे टर्म का वो बन चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि जातिगत आधार पर या फिर मुकेश सहनी को दिखाने के लिए, सहनी समाज के वोटरों को एकत्रित करने के लिए जीवछ सहनी को जिलाध्यक्ष एक बार फिर बनाया गया है। लेकिन जरा सोचिए, दिल पर हाथ रख कर, क्या जीवछ सहनी के कहने पर सहनी समाज का वोट उन्हें मिल सकता है? आपको शायद जवाब मिल गया होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अगर अपने जिलाध्यक्ष को सही तरीके से समझा पाएँ कि कैसे 2024 का चुनाव जीतना है और भाजपा प्रत्याशी के हर एक बात को जन जन तक पहुंचाना है, तो आपको करार निर्णय लेना पड़ेगा और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिलाध्यक्ष को देनी पड़ेगी। क्योंकि कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं
जो पूर्व मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, वो बताए जिलाध्यक्ष को। संजय सरावगी जो 5 बार से ज़्यादा विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, वो बताए जिलाध्यक्ष को। गोपाल जी ठाकुर को बताना चाहिए जो सांसद हैं। इसके अलावा बता दें मिश्री लाल यादव हैं, सवर्णा सिंह हैं। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो उनको बताना चाहिए कि किस तरह किस किस विधानसभा क्षेत्र में कितना पॉकेट है, कितना वोटर हैं, कितना वोटर को हम और प्रभावित कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। क्या ये आइडियोलॉजी जीवछ सहनी जिलाध्यक्ष में है? हमने कई बार उनसे कहा कि डिबेट प्रोग्राम में आप हम अपने ऐसे जो सक्षम जो बोलने वाले हैं, तर्क देने वाले हैं, उनको भेजिए, लेकिन नहीं भेजिए। लेकिन हमने अपने तरीके से भाजपा के कुछ नेताओं को चुना और उनसे हम डिबेट में शामिल करके जनता भाजपा के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमारे इस कार्यक्रम से अगर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं अगर जिलाध्यक्ष को समझा पाते हैं तो समझिए 2024 चुनाव में उन्हें ज़्यादा बाधा नहीं मिलेगी। नहीं तो निश्चित तौर पर 3 दिसंबर के बाद जीवछ सहनी ही नहीं, भाजपा को भी कई जगह समस्या झेलनी पड़ सकती है, शिकायत झेलनी पड़ सकती है। इसका असर 2024 के भाजपा प्रत्याशी पर पड़ेगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज और इस खबर को अधिक से अधिक भाजपा के नेता ही शेयर कीजिए ताकि कम से कम जनता तक सही बात पहुंच सके। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL 985, सिटी केबल 277 और हमारा बिहार मिथिला न्यूज डिजिटल ई-पेपर जो हर घंटे ब्रेकिंग के साथ उपलब्ध है, उसको फॉलो कीजिए फेसबुक में। धन्यवाद।